हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग हब में। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग आज के टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तो चलिए, इस छोटे से वीडियो में आपको मैं ये पूरे टॉपिक को बिल्कुल इतनी आसानी के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग बस उसको ध्यान से सुनते चलिए। आपको किसी भी और अदर वीडियो देखने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। बस मैं जितनी बात आपको समझाने जा रहा हूं उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखेंगे और उनको समझने की ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ध्यान से आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं तत्सम तद्भव शब्द, है ना। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब मैं छोटी सी ट्रिक आपको यहां पर ये बता दे रहा हूं। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक तत्सम और एक तद्भव। तो हमको दोनों में से सिर्फ एक को याद रखना है। आप लोग अच्छे से मेरी बात को सुन लीजिए और गौर से इस चीज को आप लोग समझ लीजिए कि हमको दोनों को याद बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमको दोनों में से सिर्फ एक को याद रखना है। दूसरा, मेरी गारंटी है आप लोग से 101% बनेगा, अपने आप बनेगा। आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको दिन का अपोजिट पूछूंगा तो अपने आप आपका आंसर आएगा रात, है ना, क्योंकि हमको एक अच्छे से पता है उसका अपोजिट क्या होता है। तो इसी प्रकार से तत्सम तद्भव एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो हमको उनको बिल्कुल किसी एक को याद रखना है। अगर आप दोनों याद करोगे तो दोनों में आप लोग जब भी पढ़ोगे उसके 10 दिन 15 दिन बाद आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको दोनों में से एक को याद रखना है, आपको 100% वो याद रहेगा। देखिए, तो यहां पर मैं आप लोग को तत्सम शब्द के बारे में बताऊंगा। तद्भव आपसे पूरी जिंदगी अपने आप बनेगा, ये 100% गारंटी। देखिए, तत्सम शब्द क्या लिखा हुआ है बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग फोटो निकाल के भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। संस्कृत से आए या लिए हुए शब्द, मतलब ऐसे कोई शब्द जो संस्कृत से लिए हैं और जैसे लिए हैं वैसे ही उपयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है उससे वो शब्द लिए गए हैं और जिस रूप में वो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं सेम उसी रूप में वो आज भी यूज किए जाते हैं। उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है ना। या अथवा आप लोग एक चीज और देख लीजिए, कोई भी मिश्रित शब्द, मतलब कोई भी मिश्रित शब्द का मतलब क्या हुआ? मिश्रित शब्द का मतलब हुआ कोई भी आधे शब्द जहां पर इंक्लूड रहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, सूर्य, सूर्य में ये आधा रा मिला हुआ है क्योंकि इसमें रा की रेप है ना। तो ये भी एक आधा मतलब मिश्रित शब्द हो गया। ईंधन, आधा ना आ गया। मतलब ऐसे आधे शब्द किसी में भी आए या किसी में ऐसी राखी रेप लगा रहा है, कोई भी आधे शब्द अगर कोई शब्द में शामिल है तो वो भी तत्सम शब्द कहलाता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इससे आसान आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। या दो एकदम सिंपल ट्रिक आपको मैं और बता देता हूं। अगर आपको यहां से भी समझ में नहीं आया तो आप दो ट्रिक को याद रखिए और अच्छे से आपको समझ में जाएगा कि कोई भी ट्रिक में, कोई भी शब्द में अगर छा आता है, ये छा, क्षत्रिय वाला छा, तो आप लोग वहां समझ जाना कि वो तत्सम शब्द है। या किसी भी शब्द में अगर वा वजन का आता है तो वो शब्द भी तत्सम शब्द होगा, ये 100% गारंटी है। किसी में अगर छा आए या वा आए तो वो क्या रहेगा? तत्सम शब्द रहेगा। क्लियर है? ये पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। इसमें किसी भी कोई प्रकार की कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है ना। और एक चीज मैं आपको बिल्कुल आसान कर देता हूं अब मैं तत्सम को। देखिए, यहां जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तत्सम और तद्भव, यहां पे जो शब्द लिखे हैं उस तत्सम के नीचे ये शब्द है, तद्भव के नीचे ये शब्द हैं। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। आप लोग तद्भव आपको अपने आप बनेगा। जैसे हमारी जो नॉर्मल बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है, नॉर्मल, हम कभी भी ऐसा बोलते हैं कि उसकी अक्षी हमको बहुत अच्छी लग रही है, कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि हमको उसकी आंख बहुत अच्छी लग रही है। यूज करते हैं ना हम आंख का यूज करते हैं या अक्षी का? तो देखिए, अक्षी थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल मतलब वर्ड हो गया हमारे लिए, थोड़ा कठिन शब्द हो गया। ये देखिए अक्षोट, हम अक्षोट नहीं बोलते, हम अखरोट बोलते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। देखिए वर यात्रा, हम बोलते हैं कभी कि हमको उसकी वर यात्रा में जाके बहुत मजा आया, नहीं, हम बारात बोलते हैं, हमको बारात में जाने में बहुत मजा आया, है ना। तो देखिए इस टाइप के जो शब्द है, मतलब जो कुछ डिफिकल्ट लगते हैं, जो कुछ हमको थोड़े हटके लगते हैं, वो तत्सम में आते हैं। और जो हमारी नॉर्मल, हमारी जो डेली रूटीन होती है, हम जिसमें बात करते हैं, जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की हमारी जो भाषा होती है, 99% आप इसमें क्वेश्चंस को सही कर सकोगे अगर आप ये इतनी सी मेरी बात याद रख लोगे। जो लास्ट में मैंने बताया कि हमारी जो नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज
लैंग्वेज होती है, एकदम साधारण से शब्द जैसे आंख, अखरोट, बारात, ये हमारे जो जाने पहचाने जो शब्द हैं यही हमारे तद्भव शब्द होते हैं। बाकी जो डिफिकल्ट से हमको थोड़े से लगेंगे वो हमारे काय में जाएंगे तत्सम। तो आप लोगों को मैंने इतनी सारी ट्रिक इसमें बताया, आप किसी भी चीज का फॉलो करके किसी भी एक चीज को हमेशा के लिए परमानेंट माइंड में रख के आप ये तत्सम और तद्भव, ये बहुत सारे लोगों की परेशानी है, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक जो आखिरी में मैंने आपको समझाया, इससे आप पूरी जिंदगी भर के लिए तत्सम और तद्भव में आपको जो कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर सकते हो। तो आप लोगों को सभी को समझ में आया? चलिए, अगर ये पूरी ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई तो अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये पूरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से अगर समझ में आया, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।